अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, क्या हाल है। तो आज हम शेयर करेंगे डे 6-7 की जर्नी। सुबह हो चुकी है और हमने पेट्रोल फिल करवा लिया है 11,000 का एंड वी आर इन इस्लामाबाद राइट नाउ। और आज हम जाएंगे फ्रॉम इस्लामाबाद टू पेशावर। तो सुबह उठते के साथ ही हमने जो है वो जर्नी अपनी स्टार्ट की और हम आ गए श्रीनगर हाईवे पे। यहाँ से हमने पेट्रोल फिलिंग करवाई 11,000 रुपीज़ की। जब हमने ये पेट्रोल फिलिंग करवाई थी उस वक्त पेट्रोल 282 रुपीज़ पर लीटर था। ठीक है, तो पेट्रोल फिलिंग करवाने के बाद अब हम ज्वाइन करने वाले हैं इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे M1। वेलकम टू इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे M1। और ये एक बोर्ड लगा हुआ था किसी नोवा सिटी इस्लामाबाद का, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो जी अब हम ट्रैवल करेंगे M1 पे और M1 ज्वाइन करता है इस्लामाबाद को पेशावर से। तो एक दो मोटरवेज़ के अलावा ऑलमोस्ट सारे ही मोटरवेज़ मैंने आपको पाकिस्तान के अपनी वीडियोस में दिखा दिए हैं। और इस मोटरवे के थ्रू हम बुरहान जा सकते हैं, पेशावर जा सकते हैं, हम मर्दान जा सकते हैं, स्वाबी जा सकते हैं। स्वात का मोटरवे भी इस मोटरवे के बाद आता है। उसके अलावा हम इसी मोटरवे से ज्वाइन कर सकते हैं हज़ारा एक्सप्रेसवे को, जो मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ। उससे पहले जो टूर हुआ था उसमें भी दिखा चुकी हूँ। ये मोटरवे के स्टार्टिंग में ही एक सर्विस एरिया आता है अच्छा सा ज़रा। तो यहाँ पे राहत बेकरी, KFC, पेट्रोल पंप वगैरह सब कुछ है। इस सर्विस एरिया के बाद काफ़ी देर के बाद जाके कोई सर्विस एरिया आता है। तो जब भी आप इस मोटरवे पे ट्रैवल करें इस बात को जहन में रखिएगा कि एक तो जब आप मोटरवे ज्वाइन करते हैं तो फ़ौरन ही आ जाता है सर्विस एरिया, और फिर जो नेक्स्ट सर्विस एरिया है वो काफ़ी किलोमीटर्स के बाद जाके आता है। ठीक है, तो अभी हम ट्रैवल करते जा रहे हैं M1 पे और पेशावर हम पहुंच जाएंगे 2 to 2.5 आवर्स में। और हम पेशावर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें पेशावर से करनी है शॉपिंग। हमें जाना है कारखानों मार्केट और उसी में ही पीरानो मार्केट है, वहाँ जाना है। वहाँ से हमने एक LED ली थी और क्रॉकरी का काफ़ी सामान लिया था, जिसमें से थोड़ा बहुत मैं आपको अपनी इसी वीडियो में दिखा दूँगी और रेट्स भी बता दूँगी। ठीक है जी, तो मोटरवे बड़ा खूबसूरत है, रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, स्पीड लिमिट वही है 120 किलोमीटर पर आवर। और इस मोटरवे को छोड़ने के बाद कारखानों मार्केट तक जाने के लिए हम पेशावर रिंग रोड को ज्वाइन करेंगे। कारखानों से थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग करेंगे और फिर वापसी में हम जाएंगे पेशावर से डायरेक्ट मुल्तान, क्योंकि अब हमारी वापसी शुरू हो चुकी है। तो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, स्टे विद अस।
जी जनाब, तो पेशावर आने वाला है और टूल प्लाज़ा के बाद हम सफ़र करेंगे पेशावर रिंग रोड पे टू रीच कारखानों मार्केट। और कारखानों मार्केट से एक एलईडी ली थी और क्रॉकरी ली थी, वो आपको शो कर दूंगी मैं। और कारखानों मार्केट आप लोग ज़रूर जाएं शॉपिंग करने के लिए, बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छी क्रॉकरी मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अच्छे मिलते हैं, ब्लैंकेट्स, बेड शीट्स, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वहाँ पे बआसानी मिल जाती हैं और बहुत यूनिक होती हैं, रेट्स भी रीज़नेबल होते हैं। तो जब भी आपका जाना हो पेशावर तो आप मस्ट विज़िट करें कारखानों मार्केट को। अच्छा जी, हम पहुँच गए हैं पेशावर। गुड बाय पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे M1। और इस टूल प्लाज़ा पे जो हमारा टूल टैक्स माइनस हुआ था एम टैग में से, वो 240 रुपीज़ थे। और टाइम हुआ है 11:58, यानी कि 12 बज चुके हैं सुबह के। ये एलईडी हमने बाई की थी कारखाना मार्केट से 60,000 की, और ये 18 प्लेट्स का जो है वो सेट था, ये 7,000 का मैंने बाय किया था। और फिर 4:38 पे यानी तकरीबन 4:45 शाम को हम निकल गए थे पेशावर से मुल्तान के लिए। तो अब हम जा रहे हैं मुल्तान और हम वापस आ गए हैं उसी टूल प्लाज़ा पे जहाँ से गुज़र के गए थे। और अब हम दोबारा से ट्रैवल करेंगे M1 पे, और उसके बाद हम ट्रैवल करेंगे M2 पे, और उसके बाद हम ट्रैवल करेंगे M4 पे मुल्तान तक पहुँचने के लिए। ठीक है जी, तो शॉपिंग बहुत अच्छी रही पेशावर से। मैंने जो है वो एलईडी ली 60,000 रुपीज़ की ओरिजिनल, और 18 प्लेट्स का मैंने सेट लिया, फ्रांस की प्लेट्स थी कांच की 7,000 रुपीज़ की। और उसके अलावा मैंने कप्स लिए थे, टी कप्स, वो मैंने 1300 के लिए थे। और एक मैंने ब्लेंडर लिया था, वो मशीन मैंने ली थी 4,000 रुपीज़ की, और उसको मैंने घर पे भी यूज़ करके देखा, सुपर्ब क्वालिटी है उसकी ना ब्लेंडर की। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा शॉपिंग का। उसके अलावा छोटी मोटी और चीज़ें ली थी क्रॉकरी की। तो वहाँ पे हमें लग गए थे, हम 12 बजे पहुँचे थे और तकरीबन 4:45 हम दोबारा से पहुँचे टूल प्लाज़ा पे। तो समझ लें आप ऑलमोस्ट 4 घंटे हमें लग गए थे। फिर वहीं बाहर ही कारखानों मार्केट के हमने लंच भी कर लिया था। तो अब हम जा रहे हैं मुल्तान, और मुल्तान तक पहुंचने के लिए पेशावर से 8 to 9 आवर्स लग जाते हैं। पेट्रोल फिलिंग हमने सुबह ही करवा ली थी, और अभी हम जा रहे हैं मुल्तान। जिस तरह से आते में हमारे 240 रुपीज़ माइनस हुए थे टूल टैक्स के, इसी तरह से जाते में भी हमारे 240 रुपीज़ जो है वो माइनस हुए थे टूल टैक्स के। और अब हम आ गए हैं लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 पे, और अभी हम इस पर ट्रैवल करेंगे। जी जनाब, तो M2 पे हम ट्रैवल करते जा रहे हैं लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे, और इसके बाद हम ज्वाइन करेंगे M4 पिंडी भटियाँ फैसलाबाद मोटरवे टू रीच मुल्तान। तो अभी कलर कहार का जो एरिया है वो आने वाला था, तो हमने सोचा कि हम उससे पहले ज़रा सा पेट्रोल फिल करवा लें, क्योंकि सुबह का करवाया हुआ था 11,000 का। तो इस वाले कलर कहार से पहले जो सर्विस एरिया था, यहाँ से जो हमने पेट्रोल फिल करवाया था
वो सिर्फ हमने 2000 रुपीज़ का यहाँ से पेट्रोल फिल करवाया था और उसके बाद फिर हम आगे निकल गए थे। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे काफ़ी अच्छे अच्छे सर्विस एरियाज़ आते हैं जहाँ पे पेट्रोल पम्प्स, मॉस्क, वॉशरूम्स और खाने पीने के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स, देसी, कॉन्टिनेंटल, बेकरी, हर तरह की फैसिलिटी मौजूद होती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हम पहले इस वाले सर्विस एरिया पे रुके, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शाम गुज़र चुकी है और रात होने वाली है। और उसके बाद हम भेरा पे भी रुके थे। यहाँ पे हमने ज़रा चाय शाय पी थी भेरा के सर्विस एरिया पे, और पेट्रोल फिलिंग भी हमने करवाई थी 8500 रुपीज़ की इस वाले सर्विस एरिया पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्डीज़, मैकडोनल्ड्स सब कुछ है अवेलेबल। फिर यहाँ से पेट्रोल फिलिंग के बाद और चाय शाय के बाद हम आगे निकल गए थे टूवर्ड्स मुल्तान। जी जनाब, तो मुल्तान पहुंचने के लिए जब हमने ज्वाइन किया M4, तो M4 की एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्पीड लिमिट 120 नहीं थी। स्पीड लिमिट वाज 100 फॉर LTV एंड 80 फॉर HTV। उसके अलावा ये जो टूल प्लाज़ा आप देख रहे हैं M4 का, ये भी फंक्शनल नहीं था उस टाइम पे। यहाँ पे हमने कुछ भी पे नहीं किया था और 9:30 बज चुके थे और अभी हम तकरीबन 3.5 घंटे दूर थे मुल्तान से। M4 पे ट्रैवल कर रहे थे और सारे मोटरवेज़ पे जो स्पीड लिमिट है वो 120 और 100 होती है फॉर LTV एंड HTV रिस्पेक्टिवली, लेकिन M4 पे जो स्पीड लिमिट थी वो 100 थी फॉर LTV और 80 थी फॉर HTV। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। उसके अलावा हम मुल्तान में जिस इंटरचेंज से उतरेंगे वो होगा शेर शाह इंटरचेंज, और तकरीबन 11:15 हो रहे हैं रात के, और बस अब हम इंटरचेंज से उतरने ही वाले हैं। और यहाँ पे जो हमारा टूल टैक्स माइनस हुआ था शेर शाह टूल प्लाज़ा पे, वो था 1100 रुपीज़। ठीक है, पेशावर से इस्लामाबाद तक 240 माइनस हुए और इस्लामाबाद से मुल्तान तक 1100 रुपीज़, और 12:15 बजे हम पहुंच गए थे मुल्तान रात में। हम पहुंचे 12:15 बजे मुल्तान, और फिर हम डिनर बाहर से लेकर सो गए थे। डे 6 हमारा एंड हो गया था। फिर डे 7 में हम सुबह उठे। हमें जो है वो ये ब्रेकफास्ट होटल की तरफ से ही मिला था। होटल में आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। जब हम जाते हुए हमने मुल्तान में स्टे किया था तब भी हम इसी होटल में रुके थे, वापसी में भी हम इसी होटल में रुके। तो सुबह हमने जो है वो ये ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए। होटल हमने 2 दिन के लिए ले लिया था क्योंकि हमें मुल्तान से कुछ शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग के लिए हम अगेन खुस्सा बाज़ार गए और हुसैन आगही मार्केट गए, और हमने सदर बाज़ार भी विज़िट किया क्योंकि हमारे पास होल डे था। तो हमने जो है वो काफ़ी इस तरह की जगहें विज़िट की। तो आज मैं आपको डे 7 का भी सब बताऊँगी कि हमने क्या क्या किया मुल्तान में। और सबसे पहले तो हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम गए खुस्सा बाज़ार। वहाँ से हमने ये खुस्से बाय किए 300 रुपीज़ ईच। बारगेनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, पैसे काफ़ी ज़्यादा इनके बताए थे लेकिन फिर 300 रुपीज़ में इन्होंने जो है वो एक खुस्सा हमें दिया। ये कोटी हमने बाय की गिफ्ट देने के लिए। फिर हम आ गए थे, ये मदीना यखनी पुलाव है, बड़ा फेमस मुल्तान में। यहाँ पे जो है वो हमने लंच किया था। इनकी बिरयानी भी अच्छी थी वैसे, नो डाउट, और इनके मुर्ग छोले भी अच्छे थे, इनके नान बहुत अच्छे थे। ये सारा इनका सिटिंग अरेंजमेंट है और अच्छा खाना था इनका। और फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो इनका ये सारा सिटिंग अरेंजमेंट है। थोड़ी सी स्टेयर्स ज़रा सी अनकंफर्टेबल थी ऊपर तक जाने के लिए, वरना वैसे इनका अच्छा था। और ये सारा नीचे जो है वो जेंट्स का, मेल्स का खाली जो है वो ये सारा इनका सिटिंग अरेंजमेंट है। ये इनका मेन्यू है और काफ़ी अच्छे लगे मुझे इनके मुर्ग छोले और नान वगैरह। फिर ये है जी सदर बाज़ार, मुल्तान कैंट के पास है ये इसको भी हमने विज़िट किया था। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ट्रेडिशनल चीज़ें थीं, ज्वेलरी अच्छी थी, रेट्स बहुत रीज़नेबल थे। और उसके बाद शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे। ये एक मैंगो गार्डन था मुल्तान में ही,
थोड़ा सा मतलब मुल्तान से बाहर जाकर। तो यहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया। हम इस गार्डन में आ गए थे। ये जो गार्डन था ना, मैंगो गार्डन, ये चनाब रिवर बैंक जो मुल्तान में है उससे थोड़ा सा पहले था, राइट हैंड साइड पे अंदर की तरफ जाके। तो 1-2 किलोमीटर्स की ड्राइव थी अंदर, और ये पूरा मैंगो गार्डन था। और यहाँ के जो विलेज के लोग थे उन्होंने हमें सब ये दिखाया, पूरा गार्डन। बहुत अच्छे लोग थे, इखलाक बहुत अच्छा था उनका। और ये सब ट्यूब वेल उन्होंने हमें दिखाया जिसमें से पूरे गार्डन को जो है वो पानी जा रहा था। और मुझे तो इस तरह के गार्डन्स बहुत पसंद हैं। और मैंने यहाँ से कैरियाँ भी ली थी और उन्होंने भी हमें दी थी अपने बाग की कैरियाँ एज़ अ गिफ्ट। तो यहाँ जाके तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमने इन्जॉय किया। और साथ में एक होटल भी था, ढाबा टाइप, वहाँ बैठ के हमने चाय शाय पी थी। तो बहुत अच्छा लगा था। आप देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ये मैंगोज़ दरख्त में लगे हुए। तो ऐसी चीज़ें हमें कराची में कहाँ देखने के लिए मिलती हैं। तो जब भी आप विज़िट करें बाय रोड इस तरह के गार्डन्स वगैरह ज़रूर विज़िट करें, मोटरवे से नीचे उतर के। वहाँ के जो रिहायशी लोग होते हैं वो बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और सब आपको जो है वो दिखाते हैं सारी चीज़ें। तो बस हम यहाँ से फिर घूम फिर के शॉपिंग वॉपिंग करके और खूब नेचर को एब्ज़ॉर्ब करके अपने अंदर, और फिर वापस जो है वो अपने होटल चले गए थे। ये हमारी 2 दिन की जर्नी थी। आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मुल्तान से कराची तक का भी रास्ता आपको दिखाऊंगी कि अब रोड्स वगैरह की कैसी कंडीशन हो गई आफ्टर फ्लड। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।